हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल काप जर्नी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंसेस पार्ट 7 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इससे पहले अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अध्ययन करने सीख सकते हैं। आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कुछ हिंदी सेंटेंसेस को। वह स्कूल गया है, वह स्कूल गई है, वे स्कूल गए हैं, मैं स्कूल गया हूँ। आप देखेंगे इसमें कि हमारी जो बेस वर्ब है यहाँ पर जाना है। सभी लोग जाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी परफेक्ट वर्ब है वो है हमारी गया है, गई है, गए हैं, गया हूँ। या हम इनके स्थान पर जा चुका है, जा चुकी है, जा चुके हैं, जा चुका हूँ आदि परफेक्ट वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारा इस तरह का फेस आपको हिंदी सेंटेंसेस में देखने को मिले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसमें यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट वह यहाँ पर बॉय और यहाँ पर गर्ल, वे और मैं दिए हुए हैं। जब हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो हम सीखेंगे इनकी बेस वर्ब और परफेक्ट वर्ब के इंग्लिश ट्रांसलेशन को। चलिए देखते हैं इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारा इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ही हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल, जिसमें बेस वर्ब हमारी गो है। यहाँ पर हमारी परफेक्ट वर्ब हैज़ गॉन, हैव गॉन का प्रयोग किया गया है। आपने देखा कि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ गॉन और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव गॉन का प्रयोग करते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट आई होता है वो एक्सेप्शन होता है और वो रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम आई के साथ भी हैव का ही प्रयोग करें। बाकी सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ गॉन और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव गॉन का प्रयोग कर हम अपने हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस ही हैज़ गॉन टू स्कूल, शी हैज़ गॉन टू स्कूल, दे हैव गॉन टू स्कूल और आई हैव गॉन टू स्कूल बनेंगे। आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। उसने खाना नहीं खाया है, हमने खाना नहीं खाया है, उन्होंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। इन सेंटेंसेस में हमारी बेस वर्ब खाना है और परफेक्ट वर्ब खाया है दी हुई है। हम इन सेंटेंसेस को इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वह खाना नहीं खा चुका है, हम खाना नहीं खा चुके हैं, वे खाना नहीं खा चुके हैं, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो दोनों तरीके से हिंदी सेंटेंसेस को देखा जा सकता है। दोनों तरह के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य होते हैं। आइए देखते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। He has not eaten food, we have not eaten food, they have not eaten food, I have not eaten food। यहाँ पर हमारी बेस वर्ब ईट है जो कि हमारी परफेक्ट वर्ब हैज़ ईटन और हैव ईटन प्रयोग की गई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा हिंदी सेंटेंसेस में एक नई वर्ड आया था जिसके लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं और हम उसे हैज़ हेल्पिंग वर्ब और ईटन फाइनाइट वर्ब के बीच में प्रयोग करते हैं। ये हमारी परफेक्ट वर्ब का पार्ट नहीं होता, लेकिन हम इसे हेल्पिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब के बीच में नेगेशन के लिए शो करते हैं।
तो हमारा सेंटेंस होता है ही हैज़ नॉट ईटन फूड, वी हैव नॉट ईटन फूड, दे हैव नॉट ईटन फूड, आई हैव नॉट ईटन फूड। इस तरीके से हम इंग्लिश सेंटेंसेस को हिंदी से कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने इस टेंस को बड़े ध्यान से सीखा होगा। आगे के नए पार्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।